जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बनाने आए हैं। इधर 15-20 दिन से लगातार कोई वीडियो नहीं डाले हैं। इधर काफ़ी दिनों से लगातार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास का एक बयान उनका सुनने को देखने को मिलता है। उनके बयान को देखकर ऐसा लगता है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास आरबीआई के काम को छोड़कर, रिजर्व बैंक के काम को छोड़कर, बैंकिंग सिस्टम के काम को छोड़कर बाकी सारे कामों को काफ़ी मन से कर रहे हैं। उनको सैलरी मिलता है बैंकिंग सिस्टम के काम को देखने के लिए, रिजर्व बैंक को काम को देखने के लिए। उसी के रिजर्व बैंक के काम के वजह से उनको सैलरी मिलता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती है जिन पर वो और उनका परिवार काफ़ी ऐश का जीवन जीता है। लेकिन उनको रिजर्व बैंक और बैंकिंग सिस्टम के काम से कोई लेना देना नहीं है। आए दिन बैंक में फ्रॉड हो रहा है। बैंक से फ्रॉड होना, बैंक से बैठे बिठाए आपका पैसा गायब हो जाना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा, कभी फ्रॉड एटीएम के द्वारा पैसा गायब हो जाना तो रोज़मर्रा का काम हो गया है। अब तो बैंक में पैसा रखने से ज़्यादा सुरक्षित पैसा घर में रखना हो गया है। आए दिन हर शहर में रोज़ आप पेपर उठा कर देखिए, रोज़ दो चार घटना पेपर में छपा रहता है, जबकि बहुत सारे लोग जिनका पैसा बैंक से फ्रॉड हो जाता है वो तो पेपर में अपना सूचना देते भी नहीं हैं, पेपर वाले को बताते भी नहीं हैं। तो समझ लीजिए कि कितना घटना घट रहा है अपने देश में। हर शहर में, किसी भी शहर में, किसी भी दिन का पेपर उठाइए, एक दो ऑनलाइन फ्रॉड का घटना आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिजर्व बैंक को और शक्तिकांता दास को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा बैंक से फ्रॉड हो गया, अकाउंट से डिडक्ट हो गया, या कोई आपके फ्रॉड एटीएम के द्वारा आपका पैसा एटीएम से निकाल लिया, आप ब्रांच में जाकर इसका कंप्लेन करेंगे। ब्रांच बोलेगा कि आप आरबीआई में जाकर कंप्लेन कीजिए। आरबीआई में जाकर कंप्लेन कीजिएगा तो 2-4-5 बार जब उसका आप आरबीआई का दौरा कीजिएगा और पूछिएगा क्या हुआ, तो आपको वहाँ से जवाब मिलेगा कि नहीं, आप ही ने ओटीपी बता दिया है तभी दूसरे आदमी ने आपके अकाउंट से पैसा निकाला है। यह कहकर बैंक अपना पल्ला, आरबीआई अपना पल्ला झाड़ लेती है और वह एक तरह से अपना हाथ उठा देती है। आपका पैसा गया भार में। आपका कोई अधिकार नहीं है, आप अब पैसा मांगने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास रास्ता बचता है कोर्ट जाने का। अब आपके अकाउंट से 5,000 रुपया गायब हो गया है, कोर्ट में जाके वकील को 500 रुपया दीजिए, वकील ठीक कीजिए, फिर केस लड़िए, 10 साल केस चलेगा, उसमें 40-50 हज़ार रुपया 10 साल केस लड़ने में खर्चा कीजिए और 10 साल में 2-4 महीने का आप अलग से अपना काम छोड़कर जाइए, तब जाकर आपको 10 साल बाद फिर कोर्ट से पैसा मिलेगा। यह सोचकर हर आदमी उस पैसे से बाज आ जाता है, अपने पैसे को भुला जाता है और आरबीआई मजे से अपना, आरबीआई का स्टाफ, आरबीआई का गवर्नर सैलरी उठा रहे हैं और मजा कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनको जो पैसा मिलता है उसके प्रति उनका कोई कर्तव्य है, उनकी कोई जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी यह है कि बैंकिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम करे, आदमी को कोई तकलीफ न हो और 5, 10, 50 हज़ार, लाख तो क्या, बैंक से एक पैसे का फ्रॉड आपके साथ न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी शक्तिकांता दास और पूरे बैंकिंग सिस्टम की है। लेकिन नहीं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आजकल रोज एक नया बयान जारी करते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी ठीक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है, या देश के लिए खतरा है। और देश के लिए तो 1000 खतरा है, इससे आपका क्या लेना देना है। आप बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या खतरा है उस पर बात कीजिए। खतरा तो इस देश में 100 है, क्रिप्टो करेंसी खतरा है। रोज ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू हो गया है इस देश में। टीवी पर खुलेआम ऐड आता है, ये 11 वो 11, फलाना 11, फलाना खेलो, ढिमका खेलो, इधर खेलो, उधर खेलो, ऐसे खेलो, और खुलेआम इस सब के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी हो रहा है। और इसका बाजाप्ता टीवी में, पेपर में ऐड आ रहा है। तो क्या शक्तिकांता दास को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सट्टेबाजी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस अकाउंट से आ रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है? यह नहीं दिखाई दे रहा है। यह खतरा नहीं है इस देश के लिए। लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन में ख़त्म कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, घर परिवार का बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, यह दिखाई नहीं पड़ता है।
क्रिप्टो करेंसी गलत है तो यह सरकार का समस्या है, कोर्ट का समस्या है, सरकार समझेगी, कोर्ट समझेगी। आपका यह देखना काम है कि कौन सा पैसा सट्टेबाजी में जा रहा है या कौन सा पैसा इलीगल अकाउंट में जा रहा है, कौन सा पैसा आतंकवादी के अकाउंट में जा रहा है, कौन सा पैसा हवाला के अकाउंट में जा रहा है। आप सिर्फ इसको देखिए। आपका काम है अकाउंट का निगरानी करना, बाकी सिस्टम, देश के सिस्टम चलाने का आपका काम नहीं है। हाँ, और अगर देश के सारे काम को आप अपना जिम्मा समझते हैं और देश के सारे समस्या को आप अपना समस्या समझकर उसको सुधारने का काम करना चाहते हैं तो पहले आप रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दीजिए। उस गवर्नर के पद का सैलरी और सुविधा का मजा उठाना छोड़ दीजिए और गवर्नर के पद से रिजाइन देकर आप लीडर बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए और फिर इस देश के सारे समस्या को उठाइए और उसका समाधान कीजिए। पहले जिसके लिए सैलरी ले रहे हैं, जिस समस्या को सुलझाने के लिए आपको सैलरी मिल रहा है और आप मज़े कर रहे हैं, जिस काम के लिए जो पहले पैसा और पद और प्रतिष्ठा मिला हुआ, उस काम को कीजिए। इस देश में सबसे बड़ा काम ऑनलाइन सट्टेबाजी भी आपके लिए नहीं, तो हम ऐसे ही बोलने में बोल दिए, वो भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपका बहुत छोटा सा अधिकार क्षेत्र है, आपके पास बहुत थोड़ा सा पावर मिला हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश के एक छोटे से पद के एक छोटे से मुलाजिम है आप। आपका कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, आपका सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने और उसके निगरानी के लिए आपको रखा गया है। आप इससे ज़्यादा कुछ करने का आपको पावर नहीं है और न ही आपको इससे ज़्यादा कुछ करने का अधिकार बनता है, न कोई नैतिक दायित्व है। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाएं, आप बैंकिंग सिस्टम को सुधारें। बैंक में ऑनलाइन फ्रॉड तो जैसे हंसी दिलगी का मामला बन गया है। हर कोई अदना सा आदमी, मैट्रिक पास, नॉन मैट्रिक पास, वो भी आपके बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगा दे रहा है। रोज ऑनलाइन फ्रॉड में जो लोग पकड़ा रहे हैं वो कोई पढ़े लिखे बहुत बड़े हैकर और कंप्यूटर के ज्ञानी नहीं है। छोटा छोटा मैट्रिक और नॉन मैट्रिक आदमी भी आपके बैंकिंग सिस्टम को हैक कर दे रहा है और लोगों के अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड कर दे रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप एक लेमैन के तरह पद पर बैठे हुए हैं और 9वां पास और मैट्रिक पास आदमी आपके बैंकिंग सिस्टम को हैक करके लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा दे रहा है और आप मुंह ताक रहे हैं। और हर समय किसी न किसी सम्मेलन में, किसी भी प्लेटफार्म पे आप नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, नेतागिरी करने में लगे हुए हैं। क्रिप्टो खराब है, ऑनलाइन खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आपका अपना सिस्टम सुधर रहा है आपसे? आप पहले इस्तीफा दीजिए और नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को नॉन मैट्रिक लड़का, मैट्रिक पास साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का आपके बैंकिंग सिस्टम को हैक करके ऑनलाइन फ्रॉड कर दे रहा है, लोगों के अकाउंट से पैसा गायब कर दे रहा है। आप इसका नैतिक जिम्मेदारी लेके पहले आप इस्तीफा दीजिए आरबीआई के गवर्नर के पोस्ट से, इसके बाद नेतागिरी कीजिए। और नहीं तो अगर जरा सा भी आपके अंदर लाज शर्म है कि हम किस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस काम की जिम्मेदारी लीजिए और वो काम पूरे मन से कीजिए। पहले आप इस पर बयान जारी कीजिए कि रोज जो आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड का, अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है, लोगों का पैसा गायब हो जा रहा है, उस पर आप क्या एक्शन लिए हैं, आज तक आप उस पर क्या कार्रवाई किए हैं और आगे यह कब रुकेगा? अरे रुकना तो छोड़ दीजिए, आपके बस का बातें नहीं है, आपको तो जरा सा भी ज्ञान नहीं है, तो आप कहाँ से रोक पाइएगा? ये आपके बस का नहीं है। खाली आप इतना बता दीजिए कि आप इस ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहा है, अकाउंट से पैसा लोगों का गायब हो जा रहा है, उस पर थोड़ा सा आप कमी ला सकते हैं। आप इतना बोलने का है आपको क्षमता कि ऑनलाइन फ्रॉड को थोड़ा सा आप कम कर देंगे? आम गरीब किसान मजदूर के अकाउंट से लेकर IAS IPS सबके अकाउंट से, जज कलेक्टर हर आदमी के अकाउंट से पैसा फ्रॉड हो रहा है। आए दिन अकाउंट से लोगों का पैसा गायब हो जा रहा है और आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है और सारे देश का चिंता आप कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को सुधारिए, पहले ऑनलाइन फ्रॉड को रोकिए,
घूस लेकर जो लोन दिया जा रहा है, गलत लोन बांटा जा रहा है, उसको रोकिए। घूस लेकर गलत सेटलमेंट लोन का किया जा रहा है, उसको रोकिए। फिर आप संसार का चिंता कीजिए। और नहीं संसार का चिंता करना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, नेता बनिए, विधायक बनिए, एमपी बनिए, मिनिस्टर बनिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए। उसके बाद देश का बाकी सारे समस्या का चिंता कीजिए। और नहीं तो अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नियत में खोट है, आप क्रिप्टो एक्सचेंज वालों से घूस लेना चाह रहे हो, ब्लैकमेल करके उनको धमकी देके कि आपका काम हम रोक देंगे, नहीं तो आप पैसा दीजिए हमको। क्या आपको इतना भी नहीं पता है कि रिजर्व बैंक ने 2 साल पहले ही इस पर अपना बयान जारी कर चुका है कि यह क्रिप्टो एक नया टेक्नोलॉजी है, यह भविष्य का टेक्नोलॉजी है, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, घूस दे के नौकरी ले लिए हैं। जिस चीज़ को रिजर्व बैंक कह चुका है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं, उस चीज़ को आप रोकने में लगे हुए हैं, उसको आप गलत बता रहे हैं। आपको ज्ञान की कमी है कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को सही बता चुका है, आप उस चीज़ को गलत बताने में लगे हुए हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के बयान को, आदेश को का पता आपको नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह नया टेक्नोलॉजी है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोकना नहीं चाहिए, फिर आप उसको रोकने में क्यों लगे हुए हैं? और आपके रिजर्व बैंक के किए गए कार्रवाई के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। क्या आपको इतना भी नहीं पता है? आप अनपढ़ तो हैं नहीं, घूस देकर भी इस पद पर आए होंगे तो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई तो किए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के नाम तो जानते ही होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी जानते होंगे आप। फिर आप किस आधार पर यह कहते हैं कि क्रिप्टो गलत है, भारी समस्या है, और रिजर्व और बैंक में जो फ्रॉड हो रहा है वो आपको समस्या नहीं नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को फिर से पढ़िए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि क्रिप्टो एक नया टेक्नोलॉजी है, इसको रोकना ठीक नहीं है, इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको रोकना नहीं है। इसको पढ़िए, इस आदेश को समझिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। बैंकिंग फ्रॉड पर ध्यान दीजिए। बैंक में पैसा रखना घर में पैसा रखने से भी ज़्यादा खतरनाक है। आए दिन आपका सबसे बड़ा समस्या, दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके बैंकिंग सिस्टम को नॉन मैट्रिक लड़का हैक कर दे रहा है। साधारण सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, 9वां पास 10वां पास लड़का आपके बैंकिंग सिस्टम से फ्रॉड कर दे रहा है, लोगों के अकाउंट से पैसा गायब कर दे रहा है, और कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं। तो पहले इस पर ध्यान दीजिए, बैंकिंग सिस्टम को सुधारिए, फिर समाज को सुधारने का ठेका लीजिएगा। नहीं तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।